हमारे पास क्या है, सर्किट है। सर्किट हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सर्किट लेट सपोज ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है और ये हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, सही है। तो इस क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्किट। या इसमें रेजिस्टर लगा हुआ है या इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है या इसमें दोनों लगा हुआ है, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों इसमें है। सो हम कहते हैं इन क्लोज पाथ थ्रू विच करंट इज फ्लो, तो इसको क्या कहते हैं, सर्किट। तो सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं कि इन क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ सो करंट, ख्वाह उसमें रजिस्टर है या रजिस्टर नहीं है, ख्वाह उसमें कैपेसिटर है या कैपेसिटर नहीं है, दोनों लगे हुए। फिर हमारे पास के सर्किट को हम क्लासीफाई करते, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम ये पढ़ना चाहते कि हम किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ते हैं, सही है। हमारे पास ओम लॉ है तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्किट दो टाइप है। एक हमारे पास है सिंपल सर्किट है, सही है। सिंपल सर्किट क्या होता है, ये होता है या तो रजिस्टर या तो सीरीज़ में है या रजिस्टर सिर्फ पैरेलल में है। ये हमने क्या कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, वीएस, ये R1 ये R2। तो ये सिंपल सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है। इस पे मैं ओम लॉ अप्लाई कर सकता हूँ करंट को फाइंड करने के लिए। मीन इस सर्किट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ बाई ओम लॉ, इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ बाई ओम लॉ। तो सिंपल सर्किट वो है या तो उसमें जो रजिस्टर है या कैपेसिटर है वो तो या तो सीरीज़ में कनेक्ट है या तो सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट है, सही है। और इस तरह सर्किट को मैं ओम लॉ पे सॉल्व कर सकता हूँ, सही। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है कि इसमें कुछ पार्ट्स सीरीज़ में है, कुछ रजिस्टर सीरीज़ में है, कुछ पैरेलल में है। मीन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ है एंड सो पैरेलल है। उसमें रजिस्टर इस तरह लगा हुआ है कि कुछ सीरीज़ में है कुछ पैरेलल में है। या हम ये कहते हैं कि सर्किट है वो कंसिस्ट है मल्टीपल वोल्टेज सोर्स, उसमें नंबर ऑफ बैटरी है कनेक्ट है। सिंपल सर्किट में क्या होता है, सिंपल सर्किट हमारे पास वो है जिसमें सिंगल सोर्स लगा होता है, सिंगल सोर्स मीन जिसमें सिंगल बैटरी हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट वो है कि जिसमें रजिस्टर जो है कनेक्ट इस तरह है कि वो ना तो सीरीज़ में है ना तो पैरेलल है। मीन उसमें सीरीज़ भी है उसमें पैरेलल भी है, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वोल्टेज सोर्स उसमें है। तो फिर इस सर्किट को ओम लॉ पे सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या अप्लाई करते, तो इस पे हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, सही है। तो किरचॉफ लॉ क्या है, ये एक मेथड है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल मेथड है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, बाकी कुछ इसमें नहीं है। तो अगर एक सर्किट को मैं ओम लॉ पे सॉल्व कर सकता हूँ तो वहाँ पे किरचॉफ लॉ की ज़रूरत नहीं है। और एक सर्किट को मैं ओम लॉ पे सॉल्व नहीं कर सकता तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। फिर हम थोड़ा सा टाइप ऑफ क्या पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ सर्किट है, सही है, ये ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जिस तरह हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया उस बिल्डिंग में क्या आग लगी है, तो वही ये शॉर्ट सर्किट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लस माइनस है, ये वोल्टेज अप्लाई किया है, ये करंट फ्लो हो रहा है और ये इस तरह फ्लो हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट वो है टाइप ऑफ सर्किट है वेयर सर्किट में जो आर लगा हुआ है वो क्या है, ज़ीरो है। इसमें आर क्या है,
नियरली ज़ीरो है, नो रजिस्टर है। सही है। जब अब देखते हैं कि जब रजिस्टर ज़ीरो है तो फिर आगे क्या होगा। सो टाइप ऑफ सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो है। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंट ज़ीरो है, तो ओमला के मुताबिक करंट इसमें कितना फ्लो करेगा सर्किट में, V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई आर, V डिवाइड बाई ज़ीरो। सो करंट विल बी इनफाइनाइट, लेकिन फाइनाइट तो फिजिक्स मानता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट। सही है। अब ये सर्किट में हीटिंग कितना होगा, पावर P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। सही है। सो पावर इज मोर डिपेंडेंट ऑन करंट क्योंकि स्क्वेयर है, तो लेस डिपेंडेंट ऑन R। तो इसमें जो करंट मैक्सिमम है तो इसमें मैक्सिमम पावर होगा, मीन मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट होगा, मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट इसमें होगा। तो ये बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, ये सर्किट ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो फिर ये तो हम हमारे पास ये हो गया। अब करंट मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज कितना होगा ड्रॉप इस सर्किट में, I इंटू आर। ड्रॉप इन वोल्टेज कितना होगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, ज़ीरो है, I इंटू आर, आर ज़ीरो है, सो इट विल बी ज़ीरो। मीन अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है तो इसमें नो वोल्टेज ड्रॉप है। क्यों नहीं है वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप क्या करता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है। जब रजिस्टर आपके पास ज़ीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सही है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे हम की को ओपन करते, लेट सपोज ये हमारे पास सर्किट है, ये रजिस्टर कनेक्ट है आर, ये VS और ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये ओपन सर्किट नहीं है। इसको हम ओपन किस तरह करेंगे, लेट सपोज ये रजिस्टर हमने ओपन किया, ये रजिस्टर है, सही है, और इसको हमने ओपन किया, अब ये ओपन सर्किट होगा। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा कि नहीं। ये A टर्मिनल बन गया, ये B टर्मिनल बन गया, और इसके क्रॉस हम ये VAB चेक करेंगे कि इस ओपन के क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। सही है। तो ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट वो होता है जिसमें नो फ्लो ऑफ किया है करंट है, जिसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं है। ओपन है तो फ्लो करंट नहीं करेगा, मीन करंट इज ज़ीरो। सही है। जब करंट ज़ीरो हो गया, हमारे पास करंट ज़ीरो है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका ओपन सर्किट का, जब करंट ज़ीरो है, तो V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो इसका ये मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस है ओपन का वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो लेट सपोज हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया है, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया है। अब वोल्टेज को चेक कर ले कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा बिटवीन AB, ड्रॉप क्या होगा जिसका ओपन का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो ये जो V ड्रॉप होगा बिटवीन A एंड B, ये हमारे पास मिलेगा I इंटू आर। सही है, I इंटू आर। सो I विल बी इज I, R हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, सो देयर विल बी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, ये जो V ये ड्रॉप हो रहा है, ये मैक्सिमम कितना होगा, ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इतना मैक्सिमम होगा कि सारा वोल्टेज क्या होगा, इसके एक क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो इस VB को हम कहते हैं V टर्मिनल। तो इस केस में जो ड्रॉप हो रहा है इसको हम कहते हैं V टर्मिनल, और इस केस में हमारे पास ये सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा इफ़ इसमें करंट क्या है, ज़ीरो है, ओपन सर्किट है। फिर हमारे पास क्या है, जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट किया है और ये वायर कनेक्ट किया है, ये हमारे पास कनेक्ट है, वायर कनेक्ट है, और ये हमारे पास वायर कनेक्ट है। सही है। तो ये जो हमारे पास, ये देख लीजिए यहाँ पे करंट आउट हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट से आउट हो रहा है, यहाँ से ये आउट हो रहा है, यहाँ से ये इन हो रहा है, और यहाँ से ये इन हो रहा है। तो ये पॉइंट जो हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जंक्शन। सो जंक्शन हमारे पास क्या है, जंक्शन हमारे पास सिंगल पॉइंट है,
इन सर्किट, एक सिंगल पॉइंट है सर्किट में जहाँ पे करंट क्या होता है, स्प्लिट होता है, या तो स्प्लिट करेगा मीन ये करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, ये करंट है, ये करंट आ रहा है इस पॉइंट पे I1 और इस पॉइंट पे I2, स्प्लिट होगा, सही है। या इस तरह होगा कि यह हमारे पास करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है और इस पॉइंट पे क्या होगा, ये I1 है, ये I2 है, इस पॉइंट पे कंबाइन होगा तो ये I मिलेगा I, तो करंट या तो स्प्लिट होगा या करंट क्या होगा, करंट या कंबाइन होगा। तो जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे करंट स्प्लिट होता है या कंबाइन होता है। और दूसरा जंक्शन जो होता है ये MCQs है। जंक्शन सिंगल पॉइंट होता है, लेकिन ये सिंगल पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, सिंगल वोल्टेज पे होता है, सिंगल वोल्टेज पे होता है। मीन या तो प्लस के साथ कनेक्ट होता है या माइनस के साथ कनेक्ट होता है, दोनों के साथ नहीं। जब सिंगल वोल्टेज इसके होता है तो इसका मतलब है जंक्शन पे क्या होता है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस एट ए जंक्शन। इसका मतलब है अगर हम जंक्शन पे कैपेसिटर लगा ले या बल्ब लगा ले तो ये दोनों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑफ रहेगा, क्योंकि सिंगल पोटेंशियल है और किसी चीज़ को चार्ज करने के लिए हमारे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। फिर याद रख ले जो जंक्शन का कंसेप्ट है ये सिर्फ किस में आता है, ये सिर्फ पैरेलल सर्किट में आता है। जब रजिस्टर कनेक्ट है किस में, पैरेलल में, कैपेसिटर कनेक्ट है पैरेलल में, सीरीज में जंक्शन नहीं होता है। तो जहाँ पे जंक्शन होता है मीन सिंगल पॉइंट है वहाँ पे करंट क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है।